दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया में अचानक से आपदाएं, बीमारियां और नफरत इतनी बढ़ गई है कि श्रीमद् भागवत पुराण में हजारों साल पहले लिख दिया गया था कि जब इंसान की उम्र सिर्फ 20 साल रह जाएगी और धर्म का नामो निशान मिट जाएगा, तब होगा महाविनाश। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कलयुग के अंत के वो 5 डरावने संकेत और भगवान कल्कि के जन्म का रहस्य। क्या हम वाकई में कलयुग के अंतिम समय में जी रहे हैं? पुराणों में हजारों साल पहले ही भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार यानी भगवान कल्कि के बारे में सब कुछ लिख गया था। तो आज इस विशेष डॉक्यूमेंट्री में हम कल्कि पुराण की गहराइयों में उतरेंगे और जानेंगे वो रहस्य जो आज तक आपसे छिपाए गए हैं। तो आज आप इस वीडियो में जानेंगे भगवान कल्कि का जन्म कहां और किन परिस्थितियों में होगा, सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मा का वो खौफनाक श्राप क्या था, क्यों 7 चिरंजीवी यानी हनुमान जी, अश्वत्थामा और भगवान परशुराम जी आज भी भगवान कल्कि का इंतजार कर रहे हैं। कलि पुरुष का भयानक स्वरूप और कल्कि के साथ उनका अंतिम युद्ध, दिव्य तोता यानी सुक और सफेद घोड़ा देवदत्त, इनका असली रहस्य क्या है? दोस्तों, ये केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि आने वाले समय की एक डरावनी और रोमांचक भविष्यवाणी है। अगर आप भी सनातन धर्म के इन गहरे रहस्यों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट्स में जय श्री कल्कि जरूर लिखें। अब आइए जानते हैं कि कलयुग के वो 5 डरावने संकेत क्या हैं। नंबर 1, इंसान का कद और उम्र। पुराणों के अनुसार कलयुग के अंत तक इंसान की लंबाई घटकर सिर्फ 4 से 5 इंच रह जाएगी और उम्र केवल 12 से 20 साल। नंबर 2, नदियों का सूखना। गंगा और सरस्वती जैसी पवित्र नदियां वापस स्वर्ग लौट जाएंगी, धरती बंजर हो जाएगी। नंबर 3, अधर्म का राज। लोग रिश्तों की मर्यादा भूल जाएंगे, अन्न की कमी होगी और इंसान का ही मांस खाने को मजबूर हो जाएगा। नंबर 4, झूठे गुरुओं का बोलबाला। अधर्म के नाम पर पाखंड होगा और लोग ईश्वर को पूरी तरह नकार देंगे। नंबर 5, प्रकृति का तांडव। बेमौसम बारिश, भीषण अकाल और भयानक महामारियां पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेंगी। अब आइए जानते हैं भगवान कल्कि के जन्म के पीछे का क्या कारण है। जब पाप की सीमा पार हो जाएगी तब संबल गांव में विष्णु यसा नामक ब्राह्मण के घर भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार यानी भगवान कल्कि के रूप में जन्म लेंगे। उनके पास देवदत्त नाम का एक दिव्य सफेद घोड़ा होगा और भगवान परशुराम स्वयं उन्हें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देंगे। तो कल्कि अवतार कोई शांति का दूत नहीं बल्कि न्याय का योद्धा होगा। वे अधर्मियों का विनाश करेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कलयुग का अंत शुरू हो गया है? क्या आज के हालात उन भविष्यवाणियों से मेल खाते हैं? दोस्तों, कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आप अश्वत्थामा और कल्कि के संबंध पर वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, क्या हम कलयुग के अंतिम चरण में जी रहे हैं? पुराणों के अनुसार जब पाप अपनी चरम सीमा पर होगा तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार में प्रकट होंगे। आपको क्या लगता है, कलयुग के अंत की वो डरावनी भविष्यवाणी जो आज सच हो रही है? क्या आप जानते हैं भगवान कल्कि का जीवन परिचय क्या है? आइए जानते हैं भगवान कल्कि के जीवन के बारे में। पुराणों के आधार पर कल्कि अवतार का वर्णन मुख्य रूप से कल्कि पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में स्थित संबल नामक ग्राम में उनका जन्म होगा। उनके पिता का नाम विष्णु यसा यानी भगवान विष्णु के भक्त हैं और माता का नाम सुमति होगा। वे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जन्म लेंगे। दोस्तों, भगवान कल्कि को युद्ध कला की शिक्षा स्वयं भगवान परशुराम देंगे। भगवान परशुराम जी महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं और वे कल्कि के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। महादेव उन्हें घोर तपस्या करने को कहेंगे जिससे उन्हें दिव्य शक्तियों और अस्त्र शस्त्र प्राप्त होंगे। भगवान शिव कल्कि भगवान को देवदत्त नामक एक उड़ने वाला सफेद घोड़ा देंगे जिसकी रफ्तार हवा से भी तेज होगी। उन्हें एक दिव्य तलवार मिलेगी
जो बिजली की तरह चमकेगी और अधर्मियों का संहार करेगी। सुक यानी तोता, कल्कि पुराण के अनुसार उनके पास एक दिव्य तोता होगा जो उन्हें पूरी दुनिया की खबरें ला कर देगा। सबसे मुख्य बात, उनका मुख्य युद्ध कली नामक राक्षस यानी कलयुग का मानवीकरण से होगा, जो अधर्म, लालच और हिंसा का प्रतीक है। भगवान कल की पूरी पृथ्वी से मलेच्छों यानी अधर्मियों का सफाया करेंगे। वे लोगों के मन और आत्मा को शुद्ध करेंगे, जिससे इंसान फिर से आध्यात्मिक हो जाएगा। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि भगवान कल्कि का कली पुरुष के साथ युद्ध में कौन 7 चिरंजीवी योद्धाओं का साथ होगा। नंबर 1 हनुमान जी, नंबर 2 भगवान परशुराम जी, नंबर 3 अश्वत्थामा। माना जाता है कि कली अवतार में अश्वत्थामा को उसके पापों से मुक्ति दिलाएंगे और वो उनके साथ लड़ेंगे। नंबर 4 कृपाचार्य, नंबर 5 विभीषण, नंबर 6 वेद व्यास, नंबर 7 राजा बलि। आप जानते हैं कल्कि अवतार में भगवान का स्वरूप कैसा होगा। वे दिखने में अत्यंत तेजस्वी और वीर होंगे। उनका रंग सफेद होगा। कुछ ग्रंथों में उन्हें श्याम वर्ण का भी बताया गया है। उनके शरीर से एक दिव्य खुशबू आएगी, जिससे लोगों के मन शुद्ध हो जाएंगे। कल्कि अवतार क्या कोई इंसान होंगे या कोई एलियन तकनीकी यानी मॉडर्न थ्योरी। तिब्बती बौद्ध धर्म में भी संभाला नगरी और रुद्र चक्र यानी कल्कि का एक रूप का वर्णन है। पुराणों के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 साल है और अभी सिर्फ 5,125 साल बीते हैं। क्या भगवान कल्कि अभी आएंगे या हजारों साल बाद? दोस्तों, भगवान कल्कि का आना तय है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। कल्कि अवतार असल में हमारे अंदर की अच्छाई का उदय है, जो हमारे भीतर के कलयुग यानी बुराइयों को खत्म करेगा। क्या आप जानते हैं कल्कि पुराण 18 उपकरणों में से एक है, जिसमें भगवान विष्णु के अंतिम अवतार यानी कल्कि के जीवन, युद्ध और कलयुग के अंत का विस्तार से वर्णन है। भगवान कल्कि का पारिवारिक परिचय, उनका जन्म स्थान संभल ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर होगा और माता सुमति होंगी। उनके 3 बड़े भाई होंगे, कवि, प्राज्ञ और सुमंत। उनकी 2 पत्नियां होंगी, पहली पद्मा जो माँ लक्ष्मी जी का अवतार होंगी और सिंघल द्वीप की राजकुमारी होंगी, और दूसरी रमा वैष्णो देवी। भगवान परशुराम उनके गुरु होंगे। भगवान परशुराम के कहने पर ही भगवान कल्कि हिमालय पर जाकर भगवान शिव की घोर तपस्या करेंगे। भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्हें देवदत्त नामक घोड़ा और एक दिव्य तोता देंगे और एक शक्तिशाली तलवार प्रदान करेंगे। दोस्तों, कल्कि पुराण के अनुसार कलयुग का राजा कली एक अदृश्य शक्ति या पुरुष के रूप में है, जो अधर्म का प्रतीक है। कली की पत्नी का नाम निरुक्ति और उसकी बहन का नाम मिथ्या यानी झूठ है। कली का वास उन जगहों पर है जहां जुआ, शराब, हिंसा और वर्णन यानी अनैतिक धन का वास होता है। कल्कि पुराण में भगवान कल्कि के कई युद्धों का वर्णन है। नंबर 1 बौद्ध और मलेच्छों से युद्ध। वे उन लोगों से लड़ेंगे जिन्होंने धर्म को भ्रष्ट कर दिया। कल्कि पुराण में भगवान कल्कि के कई युद्धों का वर्णन है, जैसे बौद्ध और मलेच्छों से युद्ध। वे उन लोगों से लड़ेंगे जिन्होंने धर्म को भ्रष्ट कर दिया। शशि ध्वज से युद्ध। राजा शशि ध्वज जो भगवान के परम भक्त होंगे। भगवान कल्कि का भी उनसे युद्ध होगा, जो बाद में भक्ति में बदल जाएगा। कली से अंतिम युद्ध। भगवान कल्कि और उनकी सेना का, जिसमें 7 चिरंजीव शामिल हैं। कली पुरुष और उसकी सेना का विनाश करेगी। युद्ध के बाद भगवान कल्कि पृथ्वी पर धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। वे संभल को अपनी राजधानी बनाएंगे। उनके शासन काल में धरती फिर से धन्य धान से भर जाएगी। लोगों के मन शुद्ध हो जाएंगे और सतयुग की शुरुआत होगी। धर्म की स्थापना करने के बाद भगवान कल्कि हजारों वर्ष तक पृथ्वी पर शासन करेंगे। अंत में देवताओं के अनुरोध पर वे अपनी पत्नियों सहित अपने वैकुंठ धाम वापस जाएंगे। अब आइए जानते हैं सिंघल द्वीप का रहस्य। कैसे कल्कि अपनी पत्नी पद्मा को प्राप्त करने के लिए समुद्र पार करेंगे। सुक यानी तोता की भूमिका। वो तोता साधारण नहीं बल्कि पूर्व जन्म का कोई ऋषि होगा, जो कल्कि का मार्गदर्शन बनेंगे। चिरंजीवियों की सेना।
हनुमान जी, अश्वत्थामा और कृपाचार्य कैसे इस युद्ध में भगवान कल्कि की मदद करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या कलयुग के ये डरावने लक्षण आज के समाज में दिखने शुरू हो गए हैं? क्या भगवान कल्कि का जन्म हो चुका है या अभी हमें इंतजार करना होगा? दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो अपनी संस्कृति और इतिहास को करीब से जानना चाहते हैं। ऐसी और रहस्यमय पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री कल्कि, हर हर महादेव।